Well, convergence of series in a complex function. What is the meaning of convergence of series in complex function? First of all, यहां हम बात कर रहे हैं बच्चों एक ऐसी सीरीज की which are existing in the complex analysis that are existing in the complex variables. तो सबसे पहले बात करते हैं पावर सीरीज. तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है यहां पे कि सीरीज एग्जिस्ट कैसे करती है किसी भी कंप्लेक्स फंक्शन के अंदर. तो मान लेते हैं कोई पावर सीरीज है मेरे पास बच्चों, और वो पावर सीरीज कन्वर्जेंट कब होगी किसी कंप्लेक्स फंक्शन के अंदर. सो पावर सीरीज लेके चलें या फिर उसको नॉर्मल सीरीज माने, क्योंकि ये वही सीरीज है जो पूरे कंप्लेक्स फंक्शन के अंदर वेरी करती है. आगे टेलर की बात करूंगा, मैं मैक्लोरिन की बात करूंगा, लॉरेंट की बात करूंगा. तो यहां पे ये पावर सीरीज ही होती है बच्चों. तो एवरी एनालिटिक फंक्शन विच इज एनालिटिक एट z इज इक्वल टू z नॉट, हर कोई वो फंक्शन जो कि एनालिटिक है और किसी पॉइंट पे z इज इक्वल टू z नॉट पे कैन बी एक्सपेंड, मैं उस एनालिटिक फंक्शन को एक्सपेंड कर सकता हूं. और किसमें? किसी पावर सीरीज की फॉर्म में एक्सपेंड कर सकता हूं. सो एवरी एनालिटिक फंक्शन विच इज एनालिटिक एट z इज इक्वल टू z नॉट कैन बी एक्सपेंडेड इनटू पावर सीरीज, can be expanded into power series about z is equal to z naught. तो उसको मैं z is equal to z naught के लिए एक्सपेंड कर सकता हूं बच्चों. कंडीशन ये है मेरे पास कि जो भी मेरे पास फंक्शन है दैट इज द फंक्शन ऑफ z, जिसको मैं कंप्लेक्स फंक्शन नाम देता हूं, तो उसको हम एज ए सीरीज भी लिख सकते हैं. लाइक वो फंक्शन आपको एज द फॉर्म ऑफ समेशन आपको गिवन हो सकता है. ठीक है, मान लीजिए एफ जेड इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट. आई एम जस्ट टेकिंग अ समेशन, और कुछ इस तरीके से आपको ए एन एंड हैविंग ब्रैकेट एंड जेड माइनस जेड नॉट. सो एफ जेड इज इक्वल टू समेशन ऑफ ए एन एंड जेड माइनस जेड नॉट एंड पावर एन. सो बच्चों एक ऐसी सीरीज मैंने यहां पे लिखी है दैट इज द फॉर्म ऑफ कंप्लेक्स फंक्शन. सो हेयर यू विल से दैट ए नोट, जैसे आप एन की वैल्यूज को लिखेंगे, ए नोट ए वन जेड माइनस जेड नोट रेज टू पावर 1, ए टू जेड माइनस जेड नोट रेज टू पावर 2 एस ऑन. सो यू कैन सी कि एक ऐसी सीरीज बन जा रही है जिसके अंदर जेड एग्जिस्ट कर रहा है. और जेड क्या होता है बच्चों? कंप्लेक्स नंबर होता है. इसलिए हम इसको बोलते हैं एक कंप्लेक्स सीरीज. ओके, सीरीज ऑफ अ कंप्लेक्स फंक्शंस. सो एफ जेड इज इक्वल टू दिस काइंड ऑफ अ सीरीज. अब बात एग्जिस्ट ये करती कि क्या ये सीरीज मेरी कन्वर्जेंट है, और कन्वर्जेंट है तो कैसे है. यानी कि आपको कोई भी इस तरीके का समेशन की फॉर्म गिवन होगी, कोई एन टर्म टाइप चीजें गिवन होगी पूरे कंप्लेक्स फंक्शंस के अंदर, उसको आप सीरीज बोल देंगे. ठीक है, और समेशन गिवन होगा, सीरीज टाइप गिवन हो सकती है. सो हेयर यू विल से कि ये जेड नोट जो पॉइंट है ना बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? वेयर जेड नोट इज द सेंटर ऑफ पावर सीरीज. सो जहां पे आपने z माइनस जेड नोट लिखना है, तो z नोट इज व्हाट? z नोट इज द सेंटर ऑफ पावर सीरीज. सो पावर सीरीज, कई बार ये पावर वर्ड यूज नहीं किया जाता, सिंपल सीरीज लिखा जाता है, तो डोंट बी कंफ्यूज एट ऑल. तो ये कंप्लेक्स फंक्शन के अंदर कुछ सीरीज इस तरीके से एग्जिस्ट कर सकती हैं कि कोई फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू लिखा होगा किसी समेशन की फॉर्म में, उस जेड माइनस जेड नोट या कोई भी टर्म आपकी जेड की फॉर्म में, उसके साथ कुछ कॉन्स्टेंट भी अपीयर होगा, जैसे यहां पे ए एन गिवन है. तो ऐसी सीरीज की कन्वर्जेंस की अब हम बात कर रहे हैं बच्चों कि कोई सीरीज कन्वर्जेंस कब हो सकती है. तो यहां पे मैंने आपको दो तरीके बताता हूं कि एक होता है कन्वर्जेंट एट अ वन पॉइंट, और एक होता है कन्वर्जेंट इन द कंप्लीट कंप्लेक्स प्लेन. सो दोनों को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. तो पहला जो पार्ट है वो हमारा रहेगा किसके लिए? वो रहेगा कि कंप्लेक्स प्लेन के अंदर किसी पॉइंट पे कोई सीरीज कब कन्वर्जेंस होती है, और दूसरे में बात करूंगा कि पूरे कंप्लेक्स प्लेन के अंदर कोई सीरीज कब कन्वर्जेंट हो जाती है. तो चलिए बच्चों, पहला जो पार्ट है वो है कि सीरीज कन्वर्जेंट एट अ पॉइंट. ठीक है, तो कोई भी, अब यहां पे देखो मैंने पावर सीरीज वर्ड नहीं लिखा, सिंपल सीरीज लिखा है. तो डोंट बी कंफ्यूज. यहां पे बहुत बार आपको सीरीज ही लिखा मिलेगा कि सीरीज का मतलब यहां पे पावर सीरीज है, क्योंकि वो जो टेलर, लॉरेंट और
आगे मैक्लॉरिन पढ़ाने वाला हूं, वो सारी की सारी इसका पार्ट रहती है बच्चों। सो कन्वर्जेंट सीरीज में हम बोल सकते हैं कि द सीरीज कन्वर्जेस, और आई विल से द कन्वर्जेंस विद एक ऐसी सीरीज विच इज कन्वर्जेंस विद इन अ डिस्क, एक डिस्क के अंदर एक क्लोज कंटोर जिसको बोलते हैं, डिस्क बोल देते हो, डिस्क का मतलब है यहां पे सर्कल से है ये। तो एक ऐसी सीरीज जो कन्वर्जेंट है किसी सर्कल के अंदर, तो हियर आई विल से कि उस किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वो सीरीज कैसे कन्वर्जेंट हो सकती है, या फिर उस कंप्लीट डिस्क के अंदर कैसे कन्वर्जेंट है। एक पूरे कंप्लेक्स प्लेन की बात नहीं कर रहा हूं, उस डिस्क की बात कर रहा हूं। तो मान लो एक एग्जांपल के तौर पे मैं ले लेता हूं कि एक मुझे सीरीज गिवन है, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट z रेज टू पावर n इज इक्वल टू, यानी कि z रेज टू पावर n वाली मुझे सीरीज गिवन है, और इसको मैं लिख सकता हूं, अगर मैं समेशन ओपन करूंगा तो 1 प्लस z स्क्वायर प्लस दिस एसो ऑन। अब इसका कन्वर्जेंट निकालने का तरीका क्या है बच्चों? तरीका यहां कि सबसे पहले ना आपको nth टर्म ढूंढनी है यहां पे कि nth टर्म क्या होती है। सो हियर आई विल से कि nth टर्म यानी कि उसको बोलते हैं an, कुछ बुक्स में इसको tn के नाम से भी लिखा होता है, बट यहां पे हम यूज करेंगे an का मतलब है यहां पे nth टर्म ऑफ z, और वो ले लीजिए z रेज टू पावर n। सिमिलरली आप ले सकते हैं an प्लस 1 और इज इक्वल टू z रेज टू पावर n प्लस 1। सो an इज इक्वल टू z रेज टू पावर n एंड an प्लस 1 इज इक्वल टू z रेज टू पावर n प्लस 1। अब क्या करना है आपको, लिमिट लेनी है n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और इन दोनों को लिखना है अपॉन में, लाइक an प्लस 1 ऊपर लिखेंगे और an आप नीचे लिखेंगे, an प्लस 1 बाय an एंड हैविंग अ मॉडुलस, और लिमिट ले लेंगे बाहर n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब इसको सॉल्व करना है, यही कन्वर्जेंस करने का तरीका है। अब an प्लस 1 मतलब z रेज टू पावर n प्लस 1, और an मतलब z रेज टू पावर n। अब इसको सॉल्व कीजिए, दोनों में से n खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या, सिर्फ z। सो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट और रहेगा क्या, z। तो n नहीं है तो फिर ये n टेंड्स टू इनफाइनाइट का कोई बेनिफिट नहीं है यहाँ पे। सिंपली इसकी वैल्यू आ गई यहाँ पे मॉडुलस ऑफ z। अब मैं आपको एक चीज सिखा चुका हूं कि मॉडुलस के अंदर, कंप्लेक्स के अंदर कभी भी मॉडुलस ऑफ z माइनस समथिंग, तो वो हमेशा एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पे जो मॉडुलस ऑफ z है एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सर्कल मॉडुलस ऑफ z, अब देखिए ध्यान से मैं दो बातें बता रहा हूं आपको यहां पे। अगर ये मॉडुलस ऑफ z लेस देन 1 रहेगा, अगर ये मॉडुलस ऑफ z लेस देन 1 रहेगा तो आप बोलेंगे कि सीरीज इज कन्वर्जेंट, ठीक है, सीरीज इज कन्वर्जेंट। और अगर ये ग्रेटर देन 1 हो गया तो सीरीज इज डाइवर्जेंट। इफ दिस मॉडुलस ऑफ z विल ग्रेटर देन 1 तो सीरीज इज डाइवर्जेंट। यहां पे बात क्या है कि सर 1 कहां से आया, तो मैं मान के चल रहा हूं कि 1a इस सर्कल की रेडियस है। अब आप कहेंगे सर गिवन तो नहीं है, तो कोई बात नहीं, जस्ट अ सिंपल एग्जांपल कि एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस 1 है, तो अगर उस 1 से बिलो आपका जो मॉडुलस z रहेगा, तो इन दैट केस उस कंप्लीट डिस्क के अंदर जितने भी पॉइंट हैं उन सभी पॉइंट पे आपका जो फंक्शन है, जो सीरीज है, वो कन्वर्जेंट रहेगी। और अगर उससे बाहर चले गए तो सीरीज आपकी डाइवर्जेंस हो जाएगी। ओके, तो आई होप सो दैट कन्वर्जेंस विद इन द सर्कल सेंटर्ड ओरिजिन एंड रेडियस 1 वी हैव जस्ट टेकन। तो यहां पे एक पिक्चराइज भी कर रहा हूं कि मान लो मैंने ओरिजिन को लेके, ओरिजिन को सेंटर मान के एक सर्कल ड्रा कर लिया, और इस सर्कल को बोलूंगा मॉडुलस ऑफ z। मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू 1। यहां पे रिप्रेजेंटेशन क्या हो रही है कि रेडियस इसकी 1 है और सेंटर इसका 0 0 है। तो अब इस डिस्क के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट पे ये जो आपकी सीरीज रही ना, ये सब पूरी की पूरी सीरीज बच्चों कन्वर्जेंट होगी। और इस डिस्क के बाहर अगर मैं चला जाऊंगा तो पूरी की पूरी सीरीज मेरी डाइवर्जेंट हो जाएगी। ओके, तो ये एक सिंपल सीरीज की कहानी थी जो कि कन्वर्जेंट डिस्क के अंदर कैसे हो सकती है। अब दूसरी तरफ चलते हैं और वहां हम बात करेंगे पूरे कंप्लेक्स प्लेन के अंदर कोई भी सीरीज या पावर सीरीज कब कन्वर्जेंट होती है। ओके, तो यहां अब डिस्क के अंदर तो आपने समझा कि उस डिस्क के अंदर कोई पॉइंट आएगा तो कन्वर्जेंट, और उस डिस्क से बाहर कोई पॉइंट चला गया तो डाइवर्जेंट। कौशी ने भी यही कहा था हमें। अब चलिए, अब मैं मान लेता हूं कि पावर सीरीज कन्वर्ज इन होल कंप्लेक्स प्लेन। एक पूरे कंप्लेक्स प्लेन के ऊपर कोई सीरीज कब कन्वर्जेंट हो सकती है, हाउ इट इज पॉसिबल। सो हियर अगेन आई एम जस्ट टेकिंग एनी एग्जांपल। कोई भी आप यहां पे एक कंप्लेक्स फंक्शन की सीरीज ले लीजिए। यहां पे ध्यान देना मैं क्या बात बोल रहा हूं, सीरीज ऑफ अ कंप्लेक्स फंक्शन, और यू कैन से दैट आई एम जस्ट टेकिंग अ पावर सीरीज ऑफ अ कंप्लेक्स फंक्शन, सेम थिंग्स आर देयर। तो आई एम जस्ट कंसीडरिंग अ वन सीरीज ऑफ अ कंप्लेक्स फंक्शन दैट इज z रेज टू पावर n बाय n फैक्टोरियल। जैसे ही मैंने ये सीरीज ली z रेज टू पावर n बाय n फैक्टोरियल, सो इट मस्ट बी इक्वल टू 1 प्लस z स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस z क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड एज सो ऑन।
जैसे आप समेशन ओपन करोगे कुछ ऐसी सीरीज ही बन जाएगी। तो अब देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया कि आपको दो चीजें लेनी होती है, एक n+1 और एक n, और इन दोनों को आपको डिवाइड में लिखना है। तो an+1 यानी कि nth टर्म क्या होगी आपकी, डेफिनेटली आप लिखोगे z⁻n+1 बाय n+1 का फैक्टोरियल ऐसे ऑन। और सिमिलरली आप लिखोगे an की वैल्यू, an इज द nth टर्म, तो आप an+1 को भी लिख दीजिए और आप an को भी लिख दीजिए, z⁻n+1 बाय n+1 एंड फैक्टोरियल एंड n फैक्टोरियल बाय z⁻n। जैसे मैंने इन दोनों को लिखा तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों को जितनी भी चीजें कैंसिल हो सकती हैं इनको कैंसिल कर दीजिए, और कैंसिल करने के बाद ऊपर रहेगा z और नीचे बन जाएगा n+1। और नाउ यू नो कि वी हैव टू टेक हियर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। वो आप शुरू से ले सकते हैं, जाके आप लास्ट पे भी ले सकते हैं, क्योंकि लिमिट आपको लास्ट पे जरूर लेनी है, इसी से ही सीरीज कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट का पता चलेगा। और जैसे ही आपने n टेंड्स टू लिमिट लिया इनफाइनाइट, तो आप देख सकते हैं कि यहां पे इनफाइनाइट नहीं 0 आएगा, क्योंकि 1 बाय इनफाइनाइट बन जाएगा, मॉडुलस ऑफ z बाय इनफाइनाइट, तो 1 बाय इनफाइनाइट होता है 0। सो यहां पे आपकी जो लिमिट लेने पे जो सीरीज का an+1 बाय an का रिजल्ट है वो आ गया 0। 0 एक फाइनाइट क्वांटिटी है, तो वी कैन से दैट कि ये सीरीज जो है ना ये कन्वर्जेंट हो सकती है। अब देखो, अब ध्यान देना इस बात पे कि इसका जो रिजल्ट आया है उसमें 0 अपीयर हुआ है। अब 0 है यहां पे, मॉडुलस ऑफ z का तो कोई है ही नहीं, ना तो z की कोई भी वैल्यू यहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो इसका मतलब z की कोई मर्जी वैल्यू हो यहां पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये रिजल्ट तो हमेशा 0 रहेगा। और 0 आया किसकी वजह से, n+1 की वजह से, नीचे वाले की वजह से। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरे के पूरे कंप्लेक्स फंक्शन के पूरे कंप्लेक्स प्लेन के ऊपर मैं कोई भी पॉइंट लूं, z की वैल्यू कुछ भी लूं, ये तो हमेशा 0 ही देगा। और अगर ये वैल्यू 0 आएगी तो इट इज डेफिनेटली कन्वर्जेंट इन द कंप्लेंट कंप्लेक्स प्लेन, अंटायर कंप्लेक्स प्लेन, अंटायर वर्ड भी आप यूज कर सकते हो। तो पूरे कंप्लेक्स प्लेन के ऊपर ये फंक्शन मेरा, ये सीरीज मेरी कन्वर्जेंट है। सो आई होप सो कि विद द हेल्प ऑफ these two things you understand what is the convergence of a sequence of complex functions. So thank you so much for watching this.